जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। बच्चों, हमने अपने पिछले वीडियो में जाना था कि देवव्रत कौन था। तो देवव्रत कौन था बच्चों? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह। अब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी, एक भीष्म प्रतिज्ञा, और भीष्म और उसकी प्रतिज्ञा के बारे में जानेंगे इस भाग में। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। अब देवव्रत जो थे राजा शांतनु जो के साथ महल में आ गए हैं और वह अपने तेजस्वी पुत्र का, शांतनु महाराजा था, तो अपने पुत्र देवव्रत का बहुत ही खुशी पूर्वक उसका जो है राजकुमार पद से सुशोभित कर रहे हैं, कि राजकुमार की पदवी दे रहे हैं। 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए तो वहाँ अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। तरुणी का नाम सत्यवती था। अब ऐसा होने के भीष्म पितामह के बाद उनको गंगा के तट पर कौन मिला? एक तरुणी। अब तरुणी दिखाई दी, उसका नाम था सत्यवती। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था, अब गंगा तो चली गई थी, उसके वियोग, उसके मन में वियोग तो था, उसके बिछुड़ने का वैराग तो था। अब इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया, वो सब खत्म हो गया। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी। अब उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में जाग उठी। उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। सत्यवती बोली, मेरे पिता मलाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। राजा शांतनु ने अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवटराज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित ना हो। केवटराज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा, इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं। केवटराज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी, अच्छी नहीं लगी। गंगासुत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उनसे ना हो सकी। गंगा के पुत्र को उन्होंने राजगद्दी पर बिठाने की कल्पना की है, अब उसके अलावा और कोई उनके मन में नहीं आ सकता। निराश और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट आए। किसी से कुछ कह भी ना सके, किसी से कुछ भी नहीं बात बता सके उसके बारे में, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी और उनके चेहरे पर चिंता दिख रही थी और उनको अंदर ही अंदर वह बात खा रही थी। देवव्रत ने देखा कि उसके पिता के मन में कोई ना कोई व्यथा समाई हुई है, कोई ना कोई दुख है। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है? यद्यपि शांतनु ने गोलमोल बातें बताई, फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझते देर न लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवटराज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उनका पता लगा लिया। उन्होंने किससे पता लगा लिया? देवव्रत ने अब उनके सारथी पिता के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दें। केवटराज ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। केवटराज इससे संतुष्ट ना हुए, उन्होंने और दूर की सोची और बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ?
अब केवटराज बोल रहे हैं कि मुझे आप पर तो भरोसा है, परंतु जो आपकी आने वाली संतान होगी तो मैं उससे ऐसी आशा कैसे रख सकता हूँ। आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा। बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करें। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? देखो बच्चों क्या क्या होता है। फिर केवटराज क्या बोले? केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दे, किंतु पितृभक्त होता है पिता के भक्त, देवव्रत उससे जरा भी विचलित नहीं हुए। गंभीर स्वर में उन्होंने ये कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा। अब उन्होंने विवाह ना करने की प्रतिज्ञा कर ली। आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा, पूरा जन्म मैं ब्रह्मचारी ही रहूँगा, मैं शादी ही नहीं करूँगा, मेरे संतान ही ना होगी। अब तो तुम संतुष्ट हो। अब देखो ये प्रतिज्ञा तब ली थी किसने? देवव्रत ने। तो ही उनका नाम क्या पड़ा था बच्चों? भीष्म पितामह। किसी को आशा ना थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसीलिए उस दिन से उनका नाम भीष्म पड़ गया। केवटराज ने सानंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा किया। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। 2 पुत्र किसके थे? वो हमने पीछे जो सार पढ़ा था उसमें भी पढ़ा था ना, वहीं से कथा शुरू हुई थी। तो ये शांतनु के पुत्र थे, सत्यवती से हुए थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु के देहावसान पर चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर्य, जब वह युद्ध में मारे गए थे शांतनु, तो उनके स्थान पर विचित्रवीर्य जो थे वह सिंहासन पर बैठे। और विचित्रवीर्य की 2 रानियां थीं, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र कौन थे? पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पांडव। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुलनायक और पूज्य बने रहे, और शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम ये रहा। तो बच्चों आइए इसको चार्ट के थ्रू समझाया गया है आपकी बुक में, थोड़ा पढ़ लें इसको भी एक बार, इससे आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। शांतनु की 2 रानियां गंगा और सत्यवती। गंगा ने देवव्रत को जन्म दिया और सत्यवती ने चित्रांगद और विचित्रवीर्य को। और ये सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। अब चित्रांगद भी मारा गया तो विचित्रवीर्य की 2 रानियां हुई। विचित्रवीर्य की कितनी रानियां थी? 2, जिनके नाम थे अंबिका और अंबालिका। और अंबिका से किसने जन्म लिया? धृतराष्ट्र ने। अंबालिका से पांडु ने। तो धृतराष्ट्र के पुत्र कौन हुए? कौरव। और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। तो ये थी भीष्म प्रतिज्ञा। क्यों उन्होंने, देवव्रत ने भीष्म प्रतिज्ञा ली, इसके बारे में पढ़ा। अब हम इसके अगले भाग में जानेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा then don't forget to like, share and subscribe to my channel and also press the bell icon for more updates.